नमस्कार साथियों, मैं अजय सन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था वैदिक सभ्यता हम पूरी खत्म कर चुके थे और वैदिक सभ्यता में आए धार्मिक कर्मकांडों के कारण ही क्या होता है कि कुछ धार्मिक आंदोलनों का उदय होने लग जाता है और इसी प्रकार से एक धर्म जो बन के आया था या एक धर्म का उत्थान हुआ था, उसका नाम था जैन धर्म। और आज से हम देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का कैसे उदय होता है और कौन कौन से धर्म इसमें उत्थान कर गए। तो आज हम देखेंगे, आप जैन धर्म को देखने वाले हैं। जैन धर्म का उत्थान कैसे हुआ, जैन धर्म के बारे में बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को और जैन धर्म से आने वाले जितने भी पॉइंट रहेंगे उन सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जैन धर्म को। जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी आगे की जानकारी लेते हैं, मतलब पिछली जानकारी लेंगे कि आखिरकार ऐसे धर्मों की उत्पत्ति का क्या कारण रहा, ऐसे धर्मों को आगे आने में किस चीज़ों ने या किन किन बातों ने क्या किए तो मदद की है। तो देखेंगे कि हम जब वैदिक काल को हमने देखा था और वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो हमने पॉइंट देखे थे या दो हमने क्या देखे थे, काल देखे थे। ऋग्वैदिक काल में जहाँ धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन बहुत ही निम्न स्तर का हुआ करता था या फिर बोले बहुत ही सामान्य था, वहीं उत्तर वैदिक काल में जाते जाते वह सारा का सारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कई सारे बदलाव आ जाने के कारण वहां पर ब्राह्मणों का जो स्थान था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय या फिर बोले कि जो तीन उच्च वर्ग थे या उच्च वर्ण हुआ करते थे, उनके द्वारा निम्न जाति के या फिर शूद्रों को बहुत ही दबाया जा रहा था और शूद्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारणवश धर्म में, इसी कारणवश समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को, इन मानदंडों को दूर करने के लिए कुछ धार्मिक आंदोलन हुए और कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने समाज के इन रूढ़िवादी परंपरा या भेदभाव की परंपरा को दूर करने के लिए कुछ नियम चलाए, कुछ आंदोलन चलाए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो धर्म आंदोलन कहते हैं। और ऐसा ये क्या था, तो जैन धर्म आंदोलन था। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म आंदोलन क्या, जैन धर्म की यदि हम बात करें तो इस धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव को इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक चीज समझ लेना, ऋषभदेव केवल नाम मात्र के संस्थापक थे। क्यों थे भाई? क्योंकि इन्होंने या इनके समय पर इतना विस्तार नहीं हुआ था जैन धर्म का जितना कि आगे आने वाले कुछ और अन्य गुरु रहेंगे उनके समय पर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिर से। तो संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस धर्म में जैन संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट है। क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर, मतलब कि जैसे हम हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में संत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, साधु महंत कहते हैं, इसी प्रकार जैन धर्म में जो उनके साधु संत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। अब आगे देखेंगे हम कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि बताइए जैन धर्म में अगर तीर्थंकर या गुरुओं की संख्या की बात आती है तो 24 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 24 होते हैं। प्रथम कौन हो जाते हैं? तो प्रथम आपके ऋषभदेव होते हैं और अंतिम पर जब हम जाएंगे तो महावीर स्वामी, जो कि जिनका नाम वास्तविक नाम वर्धमान हुआ करता था, वह 24 या अंतिम नंबर के क्या होते हैं, तो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे 23वें नंबर के तीर्थंकर। 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये दरअसल आपके क्या हुआ करते थे, 23वें नंबर के क्या थे, तो तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनके बाद जो अगले तीर्थंकर आते हैं, अगले गुरु आते हैं, उनका नाम होता है महावीर स्वामी या वर्धमान, जो कि इस धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। चलिए अगला देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे, उनका नाम था महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी इसके अंतिम और वास्तविक संस्थापक या वास्तविक अनुयायी माने जाते हैं, इसीलिए हमें इनका कुछ जीवन परिचय यानी कि इनको विस्तार से पढ़ना रहता है। चलिए देखते हैं महावीर स्वामी क्या थे, तो इस धर्म के क्या थे, तो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। या फिर हम बात करें कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ ही महावीर स्वामी का जन्म की यदि हम चर्चा करें तो जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक बार और रिपीट करेंगे कि महावीर स्वामी का जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में होता है, कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। इससे क्वेश्चन बनता रहता है, ये आईएमपी है आपके लिए, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। पूछा जाता है कि बताइए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हुआ करता था, तो क्या हुआ करता था? वर्धमान हुआ करता था इनका बचपन का नाम। चलिए और इसके आगे देखेंगे हम कि इनके माता पिता का नाम देखते हैं। यदि हम पिता के नाम की बात करें तो पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला हुआ करता था। सिद्धार्थ और माता कौन सी थी? तो त्रिशला थी। त्रिशला दरअसल जो हुआ करती थी, यह देखिए सिद्धार्थ जो थे यह घातक कुल के क्या हुआ करते थे? मुखिया हुआ करते थे। और जो त्रिशला थी यह चेटक की बहन हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? चेटक की बहन हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ होता है? तो यशोदा के साथ होता है। किन के साथ होता है? यशोदा के साथ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम हुआ करता था यशोदा।
और जब इनका विवाह हो जाता है तो इनसे एक पुत्री प्राप्त होती है जिनका नाम होता है, या पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम होता है अनुज्ञा प्रियदर्शी, और इसका विवाह होता है जामिल नाम के एक व्यक्ति के साथ होता है। जामिल नाम का व्यक्ति यानी कि जामिल, जो कि आगे चलकर जैन धर्म में जो माफ कीजिए, आगे चलकर जो वर्धमान या महावीर स्वामी के प्रथम पुरुष तीर्थंकर या पुरुष अनुयायी बनते हैं, या पुरुष के क्या बनते हैं तो शिष्य बनते हैं। कौन बनते हैं? जामिल, जो कि इनके क्या थे? दामाद हुआ करते थे। चलिए आगे देखें। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि बताइए कि महावीर स्वामी द्वारा जब गृह त्याग किया गया था तो कितने वर्ष की आयु थी? तो 30 वर्ष की आयु थी। और किससे इन्होंने आज्ञा ली थी? तो किससे ली थी? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने क्या किया था? आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है ये कि इनको कितने वर्ष की कठिन तपस्या? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपाल का नामक नदी के किनारे पर और साल के वृक्ष के नीचे क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद क्या होता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नदी कौन सी है? ऋजुपाल का वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष होता है। ये जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी दिन से क्या कहा जाता है? इनको जिन कहा जाने लगे, यानी इसी दिन से इनका नाम पड़ गया क्या? जिन। जिनका मतलब होता है विजेता। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है विजेता, मतलब कि क्या कहना लग गए? जिन। और आपने देखा होगा जैन धर्म के जैन लोगों को वो बोलते रहते हैं जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र या जैन। जिन क्या होता है आपका? तो इनका मतलब होता है विजेता होता है, जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया? महावीर स्वामी के लिए किया गया। आगे अब हम बात करेंगे कि इनके प्रथम पुरुष अनुयायी कौन बनते हैं। तो कौन बनते हैं? इनके दामाद, जिनका नाम है जामिल, जो हम पहले चर्चा करके आए हैं कि इनके प्रथम पुरुष जो अनुयायी थे, इनके पहले जो शिष्य बनते हैं वो जामिल बनते हैं। और प्रथम महिला भिक्षुणी, ये भी क्वेश्चन बनता है, पहली जो महिला भिक्षुणी थी वो कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा बनती है। इनको कहीं कहीं एक नाम और मिलता है, चंदना नाम मिलता है हमका इनको देखने के लिए। क्या मिलता है? चंदना। तो चंदना या फिर चंपा नाम की जो महिला हुआ करती थी महावीर स्वामी की क्या बनती है? तो प्रथम शिष्या बनती है, फिर भिक्षुणी बनती है। जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला हुआ करती थी। आइए अब आगे देखेंगे। हम बात करेंगे कि इस धर्म में महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायी कौन हुआ करते थे। या प्रसिद्ध अनुयायी की जब हम बात करेंगे तो इनके प्रसिद्ध 2 अनुयायी थे। कौन कौन से थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये 2 प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध इनके अनुयायी हुए या शिष्य हुए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु वह व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ किसको लिखा गया है? तो कल्पसूत्र को लिखा है। किसको लिखा है? कल्पसूत्र को। यह दरअसल संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत। एक चीज और कि जैन धर्म की भाषा क्या हुआ करती थी, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैन धर्म की भाषा हुआ करती थी कौन सी? प्राकृत। प्राकृत भाषा थी इनकी। जब इन्होंने जैन धर्म का क्या किया? विस्तार किया, जैन धर्म के ज्यादातर उपदेश दिए महावीर स्वामी द्वारा, तो कौन सी भाषा में दिए गए थे? प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जैन धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है भगवती सूत्र। कौन माना जाता है? भगवती सूत्र को जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ या प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। देखिए पवित्र ग्रंथ कौन सा हो गया? क्या नाम? कल्पसूत्र। और प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाता है भगवती सूत्र हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था, स्थान क्या था जहां पर जैन धर्म की संगीत या जैन धर्म के सबसे ज्यादा लोग या सबसे ज्यादा क्या हुआ करता था, यहां पर फैलाव हुआ, फिर विस्तार हुआ। तो मथुरा हुआ करता था। मथुरा वाले क्षेत्र में जैन धर्म का अत्यधिक विस्तार हुआ। यहां पर सबसे ज्यादा जैन धर्म के क्या मिलते हैं हमको? अनुयायी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके आगे देखें कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए अनुयायियों को, कितने अनुयायियों को? 11 अनुयायियों। जितने 11 अनुयायियों को कहां भेजा? तो मगध भेजा था, जिन्हें 11 गणधर कहा जाता था। इससे बड़ा क्वेश्चन बनता रहता है, आईएमपी लगा लें, इसको इंपोर्टेंट लगा लें कि 11 गणधर किसे कहा जाता था? 11 गणधर दरअसल उन व्यक्तियों को, उन अनुयायियों को कहा जाता था जिनको महावीर स्वामी ने मगध में भेजा था। किस चीज के लिए? तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए जब 11 गणधर कहाँ जाते हैं? मगध जाते हैं। तो इनके साथ 2 व्यक्ति और जाते हैं, इनके प्रसिद्ध 2 अनुयायी, इनका नाम था स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये दोनों भी कहाँ जाते हैं? मगध जाते हैं। तभी जाके हम आगे देखेंगे कि जब एक बार मगध में क्या होता है, किनकी मृत्यु के बाद? महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाएगी और उनके क्या होता है कि मगध में जब ये दोनों रह रहे होते तो 12 साल का अकाल पड़ जाता है। और यहां देखते हैं अपन जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न पे बात कर लेते हैं। कब क्या पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बताइए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न किसे कहा गया है? तो त्रिरत्न में आप देखोगे सम्यक ज्ञान,
सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि हमें सही सही ज्ञान लेना चाहिए। जैन धर्म में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो जैन धर्म का अनुयायी है उसे हमेशा सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि हमेशा सही चीज़ें देखें, मतलब कि हमें गलत घटनाएं नहीं देखना, गलत चीज़ें होते हुए नहीं देखना है, हमें सही सही क्या करना है, दर्शन देना, देखना है, करना है। आगे देखेंगे सम्यक आचरण, मतलब आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आपका सही आचरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भोग विलास में आपको व्यक्त नहीं होना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सम्यक आचरण भी क्या है आपका, इसमें त्रिरत्न में शामिल किया गया है। अब देखेंगे त्रिरत्न के अलावा इसमें 5 महाव्रत भी दिए गए हैं। जैन अनुयायियों को, जो जैन धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनके लिए 5 महाव्रतों का भी पालन करने को कहा गया। कौन कौन से? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत मोस्ट है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? ब्रह्मचर्य से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि बताइए ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो यह महाव्रत महावीर स्वामी ने लास्ट में जोड़ा था और इसको पालन करने के लिए जरूरी नहीं था कि सभी व्यक्ति इसका पालन करें। देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार के जो आपके महाव्रत हुआ करते थे। तो ये तो आपके जो भी जैन धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति रहेगा, जो भी जैन धर्म को अपनाएगा, उन सबको इनका पालन करना रहेगा। लेकिन एकमात्र जो आपका महाव्रत था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य केवल सन्यासी या फिर वही व्यक्ति अपना सकेगा जो केवल पूरी तरह से ग्रह को क्या करेगा, त्याग देगा और पूरी तरह से बंधनहीन रहेगा। ये लास्ट व्रत सभी के लिए नहीं हुआ करता था और इसको जोड़ने का जो कार्य किया था, इसको जिसने जोड़ा था उनका नाम था महावीर स्वामी। इनका क्या नाम था? महावीर स्वामी इसका नाम हुआ करता। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है, इनको जरा समझना। सत्य का मतलब होता है कि हमेशा क्या बोलना है, सत्य बोलना है, मतलब कि हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना है। अस्तेय का मतलब क्या होता है, सत्य। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार से क्या कीजिए, धन को ना रखिए। किसको नहीं रखिए? धन को ना रखिए। सॉरी, माफ कीजिए, मैंने अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। क्या नहीं होता है इसका मतलब? चोरी ना करना। अहिंसा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। और अहिंसा का मतलब होता है किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। अपग्रह का मतलब होता है धन संचय ना करना, धन संचय, धन ना रखना, मतलब कि आपको ज़्यादा धन नहीं रखना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आजीवन क्या रहना, तो आजीवन विवाह न करना और गृह परिवार को, घर परिवार को त्याग कर कहाँ रहना, तो सन्यासी जीवन व्यतीत करना। ये 5 प्रकार के महाव्रत जैन धर्म में क्या कर दिए गए थे, अनिवार्य कर दिए गए थे। लेकिन इनमें से 4 बिल्कुल अनिवार्य थे और 5वां किसी किसी पर ही लागू होता था, जो पूर्णतः क्या है आपका ब्रह्मचर्य जीवन को जीना चाहता था। आइए अब हम इसमें कुछ आगे के पॉइंट देखेंगे, आगे पर चर्चा करेंगे कि और क्या रहा। तो हम देखेंगे इनकी मृत्यु पर चर्चा करेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में कहाँ हो जाती है, पावापुरी में संलेखना विधि द्वारा हो जाती है। अब संलेखना विधि द्वारा हो जाती है कब होती है, तो 468 ईसा पूर्व में। कब हो जाती है? महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ होती है? पावापुरी में होती है। पावापुरी दरअसल आज आपका कहाँ पड़ेगा, तो आज पड़ेगा आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी विधि द्वारा? संलेखना विधि। अब संलेखना विधि का जिक्र आया तो इसके बारे में जरा समझ लें। संलेखना विधि किसे कहते हैं? संलेखना विधि दरअसल एक प्रकार से उपवास होता है जिसके माध्यम से जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म के जो भी सन्यासी होते हैं वो संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग करते हैं। किस प्रकार से? संलेखना मतलब उपवास विधि। उपवास विधि मतलब क्या होता है कि इसमें जब जैन अनुयायियों को, तीर्थंकरों को लगने लग जाता है कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं देने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ समय बाद क्या करते हैं, प्रारंभ में खाना त्याग कर देते हैं। चूंकि वो एक पूरे दिन में क्या करते हैं, एक बार ही खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, संलेखना विधि यानी कि जब उनका अंतिम समय आता है, उन्हें लगने लग जाता है कि अब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करते हैं, पूर्णतः खाना त्याग कर देंगे, केवल जल पर ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करते रहेंगे। जल ग्रहण करेंगे, कुछ समय बाद वो जल ग्रहण करना भी बंद कर देंगे और जल ग्रहण करना बंद कर देंगे और कुछ समय बाद क्या होगा, फिर जल ग्रहण ना करेंगे तो लगभग 7 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है और उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही होता है कि इनका भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी को कहा जाता है क्या, संलेखना विधि, या इसका एक नाम और मिलता है संथारा विधि भी मिलता है। क्या मिलता है? संथारा विधि भी इसको कहा जाता है। तो कब हो जाती है? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, पावापुरी में हो जाती है। अब जरा इस पर समझना, 468 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है कि जो मगध में इन्होंने 11 गढ़ अपने भेजे हुए थे उनको क्या होता है, वही मगध में रहना पड़ता है। लेकिन मगध में 12 साल का क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, मतलब सूखा पड़ जाता है। सूखा जब पड़ता है तो देखिए 300
ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का अकाल भीषण अकाल पड़ गया, जिससे कि भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को साथ लेकर या कुछ लोगों को साथ लेकर कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं। परंतु स्थूलभद्र कहाँ रह जाते हैं, तो स्थूलभद्र रह जाते हैं मगध में ही। अब देखिए जो भद्रबाहु थे वो तो कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए, कर्नाटक। लेकिन जो कौन थे, स्थूलभद्र थे, वो कहाँ रुके रहे, मगध में ही रुके रहे। लेकिन अब जैसे क्या होता है, अकाल समाप्त हो जाता है और सूखा समाप्त हो जाता है, फिर से मगध हरियाली वाला हो जाता है या फिर वहाँ पर धन धान होने लग जाता है, फसल होने लग जाती है, तो दोबारा क्या होता है, मगध में लौट कर आते हैं। कौन आते हैं, तो भद्रबाहु, स्थूलभद्र लौट के आते हैं। लेकिन सॉरी माफ कीजिए, भद्रबाहु लौट के आते हैं। तो देखेंगे हम कि वापस मगध आने पर दोनों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। अब देखिए क्योंकि ये चले गए थे बीच में छोड़कर, मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति में छोड़कर चले गए और वापस जब आए तो दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद जब दोनों में हुआ तो यहीं से क्या होता है, धर्म दो भागों में बंट जाता है। एक का नाम होता है श्वेतांबर, दूसरे का नाम होता है दिगंबर। श्वेतांबर दरअसल उन्हें कहा गया जो वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उन्हें कहा गया जो निर्वस्त्र रहते हैं, मतलब कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और श्वेतांबर के जो प्रमुख कहलाए वो कहलाए स्थूलभद्र, जो कहाँ चले गए थे, कहाँ रुके रहे थे, कहाँ रुके रहे थे, मगध में ही। इन्होंने क्या किया था, मगध में रुके ही वस्त्र धारण कर लिए और जगह जगह भिक्षा मांगने चले जाने लगे। मतलब कि क्या होने लगे, भिक्षा को लेने चले, भिक्षुक के रूप में क्या करने लगे, जीवन यापन व्यतीत करने लगे। लेकिन वही हम बात करेंगे भद्रबाहु जो कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए। तो ये कैसे रहे, निर्वस्त्र रहे और कैसे रहे, दिगंबर कहलाए। तो ये रहे आपके क्या, दो भागों में बटा हुआ जो आपका जैन धर्म था। पहला कौन सा, श्वेतांबर, दूसरा कौन सा, दिगंबर। ये दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। श्वेतांबर के प्रमुख स्थूलभद्र और दिगंबर के प्रमुख भद्रबाहु कहलाए। अब इसके बाद हम देखेंगे जब मतभेद हो जाता है तो क्या होता है कि फिर संगीतियां होना चालू होती हैं। महासंगीति, जैन धर्म में क्या होती हैं, दो मीटिंग्स होती हैं, संगीति होती है। प्रथम यानी कि हम देखेंगे जो दो संगीतियों में पहली जो संगीति होती है वो 300 ईसा पूर्व में ही हो जाती है। कब हो जाती है, 300 ईसा पूर्व में। क्यों हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई क्या होता है कि जब जब मगध में अकाल पड़ गया था तो दोनों में मतभेद होने लग गया था। अब दोनों जब वापस आए तो क्या हुआ, मतभेद हुआ। तो इसको निपटाने के लिए क्या होता है कि एक संगीति लगाई गई, मीटिंग लगाई गई। अब इसका समय कभी कभी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये प्रथम और दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बुद्ध संगीति, जैन संगीति और बौद्ध जैन संगीति प्रथम, ये आपकी दोनों। अब जगह कभी कभी पूछी जाती है कि जगह कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र जगह। समय क्या था, 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो कौन थे, स्थूलभद्र इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। ये पहली बौद्ध संगीति, सॉरी माफ कीजिए, जैन संगीति कौन सी है, तो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र क्या थे इसके, तो अध्यक्ष। द्वितीय बौद्ध संगीति, जैन संगीति कब होती है, तो 6ठी शताब्दी में होती है। कब होती है, 6ठी शताब्दी में होती है। 6ठी शताब्दी में कहाँ होती है, बल्लभी में। बल्लभी मतलब गुजरात में होती है। और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण माने जाते हैं। कौन थे यहाँ के, क्षमा श्रवण। ये आपकी दो प्रकार की क्या थी, तो जैन संगीतियाँ थी। दो क्या थी, जैन संगीतियाँ थी आपकी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखेंगे हम कुछ और अन्य चीज़ों को कि जैन धर्म को मानने वाले या अपनाने वाले जो कुछ शासक हुए हैं उन वो कौन कौन से थे। यानी जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासकों में आप देखोगे बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का जैन धर्म अपनाने वाला एक सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग राज खारवेल, ये प्रमुख 3-4 राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कौन थे, तो आपके बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग राज खारवेल, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवणबेलगोला में कहाँ पर, तो किसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ चले गए थे और इनके साथ ही क्या किया था, इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। वही है ये चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए नोट से एक देखेंगे हम कि नोट में क्या पढ़ना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है भाई, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जैन धर्म की बनी एक प्रसिद्ध मूर्ति ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर बाहुबली की है। मतलब हम बात करेंगे कि आपने कर्नाटक में एक बहुत विशाल का एक जैन धर्म की मूर्ति देखी होगी, जैन मूर्ति देखी होगी, वो आपकी गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है, जो कि कौन हुआ करते थे, ऋषभदेव, जो कि पहले यानी प्रथम तीर्थंकर, उनके क्या हुआ करते थे, पुत्र हुआ करते थे। ये रहा आपके सारे के सारे जैन धर्म का पूरा वर्णन, जिनसे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरा का पूरा आज जैन धर्म समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में जो रहेगा आपका अगला धर्म जो रहेगा आपका बौद्ध धर्म उसके साथ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।